हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है, क्या सच में एक विश्वासी के जीवन में, यानी कि एक मसीह के जीवन में चाहे कुछ भी होगा सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है। क्योंकि हम बहुत बार कई लोगों के मुंह से ये सुनते हैं कि चिंता मत करो, तुम मसीह हो, तुम विश्वासी हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा सब कुछ भलाई को उत्पन्न करेगा। तुम्हारे साथ जो भी गड़बड़ होगा आप चिंता मत करो, आप जिंदगी जीते रहो, जैसा आपको जीना है जीते रहो। आप एक मसीह हो, इसीलिए सब कुछ आपका अच्छा ही होगा, बुरा आपका नहीं होगा। ऐसे बहुत बार हमने लोगों को बोलते हुए सुना है। इसीलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या सच में सिर्फ विश्वासी होने से या सिर्फ क्रिश्चियन होने से आपके जीवन में चाहे कुछ भी होगा सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा? बाद में आपके जीवन में कुछ भी बुरा होगा बाद में सब कुछ भला हो जाएगा? क्या ये सही है? इस बात पे हम बाइबल से कुछ बातों को देखने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। बहुत बार आपने भी सुना होगा, जब आपने किसी के पास अपने प्रार्थना के विषय को दिया होगा कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। तो कई बार आप लोगों से भी किसी ने प्रार्थना के समय या बात करते समय कहा होगा, आप चिंता मत करो, जो भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं मसीह लोगों के लिए सब कुछ मिलाकर क्या करता है, भलाई को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आपने बोलते हुए सुना होगा। इतना ही बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम मसीह हो, तुम्हारे लिए सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा, परेशान मत हो। क्या ये सही है कि सिर्फ एक क्रिश्चियन होने से, या आप चर्च जाने वाले हैं, या सिर्फ आपके नाम के आगे मसीह लगा हुआ है इसीलिए आपके जीवन में चाहे कितनी भी बुराई आप करें, कितनी भी चीजें आप अपने जीवन में गलत करते रहें, परमेश्वर के वचन के विरोध में चलते रहें, सिर्फ आप एक क्रिश्चियन है इसीलिए सब कुछ आपके जीवन में भलाई को करेगा? क्या परमेश्वर सब कुछ जो आपने बुरा किया है उसको बदलकर भला कर देगा? क्या ये सही है? कितने हद तक सही है वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको समझने की जरूरत है, एक मसीह को, एक विश्वासी को समझने की जरूरत है कि वचन को कभी भी अधूरा ना पढ़े। कई बार लोग वचन सिर्फ एक लाइन पढ़ लेते हैं, 2 लाइन पढ़ लेते हैं, पूरा वचन नहीं पढ़ते हैं। जब आप पूरा वचन पढ़ेंगे तब आपको उसकी गहरी बातें समझ में आएगा। वचन के ऊपर के 2-3 वचन को पढ़ लीजिए, नीचे से पूरा सेंटेंस पढ़िए, तब पता लगेगा कि किस विषय पे लिखा गया और क्यों लिखा गया है। ऐसे ही कोई भी वचन उठाकर उसका आधा अधूरा ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, ना ही किसी को समझाना चाहिए। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये लिखा गया है रोमियो के पत्र उसके 8 अध्याय के 28 आयत में इस वचन को लिखा गया है। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। यहीं तक लोग पढ़ते हैं और यहीं तक लोग समझाने की कोशिश करते हैं। जब किसी से पूछा जाता है या प्रार्थना करते हो, इतना ही बोलते हैं कि तुम जानते हो परमेश्वर के लोगों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। लेकिन उसके आगे के लाइन को भी तो पढ़ना जरूरी है ना। उसके आगे की लाइन में क्या लिखा हुआ? लिखा है अर्थात, जी हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। किसकी इच्छा के अनुसार? यीशु मसीह के, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिन्हें चुना गया है उन लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है। जैसे कि पौलुस के विषय में हम देखते हैं कि पौलुस को परमेश्वर ने चुना था, इसीलिए वो जब समुद्र में भी उसके नाव को डुबाया गया, टूट गया, तब भी वो जीवित रहा। जब वो जेल खाने में था तब भी वो जीवित रहा। जब उसे जेल खाने में प्रार्थना किया तो नींवें हिल गई, उसकी हथकड़ियां खुल गई। तो सब कुछ मिलाकर उसके लिए भलाई उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुसार चुना हुआ था। वैसे ही अगर आप भी प्रभु के वचन के अनुसार चुने हुए हैं, आपने उद्धार पाया है यीशु मसीह के नाम में, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, तो आपके लिए भी ये सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगी। लेकिन ऐसे ही किसी के लिए भी भलाई उत्पन्न नहीं करती कि कोई भी सिर्फ चर्च जाने लगे, 2 घंटे सिर्फ बाइबल पढ़ ले कभी कभी, और कभी कभी अपने आप को मसीह कहने लगे और दूसरों के सामने क्रिश्चियन बन के घूमे, लेकिन अपने जीवन में बुराइयों को नहीं त्यागा। आज भी नशे में घूमते हैं, आज भी बीड़ी सिगरेट फूंक रहे हैं, आज भी गाली गलौज कर रहे हैं, आज भी जाकर झूठ बोल रहे हैं, आज भी व्यभिचार की बातों को अपने मन में रखते हैं। ऐसे सोच विचार वाले व्यक्ति ये ना सोचे कि उसके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए नहीं हो। अगर आप परमेश्वर के चुने हुए होते तो परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे, उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तभी यह वचन आपके लिए लागू होता है, तभी यह वचन आपके जीवन में काम करेगा। अगर हम भजन संहिता उसके 34 अध्याय और उसके 9 आयत को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है
हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। किसको? उसके डरवैयों को किसी चीज की कमी नहीं होती। जो परमेश्वर से डरते हैं, जो उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं होती, घटी नहीं होती। अगर उसके जीवन में कोई परेशानी आ भी जाती है तो भी परमेश्वर उस परेशानी को उसके जीवन से निकाल देता है। इस बात को याद रखो। उसके लिए जो यहोवा के डरवैये हैं, क्या आप परमेश्वर के उस डर को अपने जीवन में रखते हैं? क्या आप पाप करने से डरते हैं? जब भी आप पाप में गिरते हैं आपको परमेश्वर का वचन याद आता है, उसके वचन के अनुसार चलते हैं कि नहीं चलते हैं? अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हैं जो परमेश्वर के भय वाला जीवन है, तो ही आपके जीवन में किसी बात की घटी या कमी नहीं होगी। इस बात को याद रखें। या फिर सिर्फ एक अच्छे चर्च चले जाने से, आपके पास्टर का अच्छा होना, या कलीसिया का बड़ा होना, या महान होना, कलीसिया बहुत बड़े एरिया में कलीसिया है, बहुत लोग आते हैं, इन सब के होने से, या आपके नाम के आगे पीछे अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, प्रेरित, कुछ भी भविष्यवक्ता लगा हो, मसीही लगा हो, इससे आपके जीवन में सब कुछ भलाई उत्पन्न नहीं करता है। परंतु भलाई तब आपके जीवन में उत्पन्न होता है जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन को जीते हैं। तभी सब कुछ मिलाकर आपके जीवन में क्या करता है? भलाई को उत्पन्न करता है। और ये सब बातें किस प्रकार से होती हैं, इसके लिए हम यूहन्ना की पुस्तक जब पढ़ते हैं, यूहन्ना कहता है 14:15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, उसके अनुसार जीवन जीता है, उसके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है। ऐसे ही किसी के जीवन में नहीं, सिर्फ अपने आप को मसीह समझकर चलने वाले लोगों के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न नहीं करता। इस बात को याद रखिएगा। आज बहुत सारे लोग अधूरे ज्ञान के कारण, अधूरे ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने के कारण नाश हो रहे हैं। आपको कई बार लगता है कि हम सिर्फ मसीह बन गए हैं, हम चर्च जाने लगे हैं, 1 हफ्ते से जाते, 1 साल से जाते, 6 महीने से जाते हैं, इसीलिए अब हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, सारी परेशानियां प्रभु क्या करेगा? बदल देगा, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर हर किसी को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अगर आप एक अच्छा जीवन जिएंगे तो ही परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम करेगा। इसीलिए बहुत सारे लोग आज भी चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में खुशियां नहीं है, उनके जीवन में आनंद नहीं है, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ती जाती। क्यों? क्योंकि वो आज भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते। सिर्फ अपने मुंह से प्रभु प्रभु करके चिल्लाते हैं, लेकिन खुद के जीवन से वो परमेश्वर के योग्य काम नहीं करते जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है। मेरे प्रियो, इसीलिए आप समझें, सिर्फ आप परमेश्वर को अपने प्रभु बोल देने से आपके जीवन में काम नहीं होगा। उसके इच्छा के अनुसार भी आप बुलाए हुए होने चाहिए। अगर आपको परमेश्वर ने नहीं चुना है, आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, तो आप कैसे काम कर पाएंगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार? और अगर आप परमेश्वर के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं और फिर भी आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, उसके वचन को नहीं मानते हैं, पवित्र जीवन नहीं जीते हैं, तो भी आपके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न नहीं करता है। आपके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न तब करता है, सबसे पहली चीज की परमेश्वर ने आपको चुना हो, और दूसरी चीज आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हो, अपने जीवन में यीशु मसीह के वचन को महत्व देने वाले हो, आप परमेश्वर के भय मानते हो, उसके आज्ञा के अनुसार जीवन जीते हो, पाप से परे रहते हो। उसके बाद अगर आपके जीवन में शैतान कोई परेशानी लेकर आता है, कोई दिक्कत लेकर आता है, तो याद रखिए कि उस समय यह वचन काम करेगा कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते, प्रभु कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उसी के जीवन में भलाई उत्पन्न करता है हर बातों में। तो देख लीजिए, क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? और अगर आपका जवाब है कि हाँ मैं रखता हूं, तो प्रेम की परिभाषा है कि उसकी आज्ञा को भी आप मानोगे। अब देखिए, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को, बाइबल में लिखी हुई बातों को मानते हैं? अगर मानते हैं तो चाहे आपके जीवन में कुछ भी होगा, सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। और यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो यहां पर भी आप दुख उठाते रहेंगे और अंत में अनंत काल के नरक में डाल दिए जाएंगे।